गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम फिजिक्स में नीट के लिए पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब हम तो आने वाले भाई 3 तारीख को आपका नीट का एग्जाम है। तो अब तक से जितने भी लास्ट 15-20 सालों में क्वेश्चन आए हैं अलग अलग चैप्टर में, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम नीट के पीवाईक्यू के सीरीज में रे ऑप्टिक्स चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और रे ऑप्टिक्स में जो हाल में जो क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको मिलेगा क्या, चैप्टर का नाम और किस साल में क्वेश्चन आया वो, और क्वेश्चन के नंबर के साथ हम डील करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 एफ। दिखाया गया है एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से 1.5 एफ डिस्टेंस पे रखा गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। और इमेज के डिस्टेंस के लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन बी क्या है, सही है। और यहाँ पे माइनस साइन ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए माइनस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इमेज की पोजीशन यहाँ पे -3f मिली हुई है। देखते हैं बच्चों। अच्छा, सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, तो यहां लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है बच्चों, ये दिया जाता है 1/v 1/u 1/a, जहां पे u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर के पोल से, ये पोल p है बच्चों। तो मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए सिंबल u है, इमेज के डिस्टेंस के लिए सिंबल v है, और मिरर के फोकल लेंथ के लिए सिंबल क्या है, f है। अच्छा, चूंकि हमें इमेज का पोजीशन फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हमें v चाहिए, तो हमने इसको 1/v को LHS में ही छोड़ दिया और लिख सकते हैं क्या, 1/f माइनस 1/u। अच्छा, u माइनस एफ अपॉन uf लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू अर्थात इमेज की पोजीशन चाहिए, तो हो जाएगा क्या, uf अपॉन u माइनस एफ। इसको चाहो तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज की पोजीशन आपसे पूछी गई है, तो डायरेक्ट v के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए प्रॉपर हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का बस सिंपल सा एक लॉजिक है भाई, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे डिस्टेंस वो नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, तो आपकी इंसिडेंट रे जो भी जाएगी मिरर पे जो फॉल होगी वो राइट डायरेक्शन में जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो आपको लेफ्ट में आना पड़ता है, फोकल लेंथ मेजर करते हो तो आपको लेफ्ट में आना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे u और f जब भी रखोगे वो नेगेटिव रखोगे। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हमें v की वैल्यू क्या मिली, तो u की वैल्यू है यहाँ पे -1.5f। अच्छा, फोकल लेंथ भी लेफ्ट में है आपका, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि भाई फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप लेफ्ट में आ रहे हैं कॉनकेव मिरर का, लेकिन आपकी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो मिरर पे फॉलो रही है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, फोकल लेंथ हमने नेगेटिव रखा, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू -1.5f माइनस, है ना, और ये क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने, देखते हैं क्या देता है। ये देगा 1.5f² डिवाइडेड बाई -0.5f। अच्छा, इसको जो सॉल्व किया हमने तो ये कितना दे देगा बच्चों, ये देगा -3f। तो इसलिए
v की वैल्यू क्या आई -3f। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, तो नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इमेज कहां बनता है, तो पोल के लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले के द्वारा इमेज की पोजीशन हमें क्या मिली, v इक्वल टू -3f, अर्थात कि 3f डिस्टेंस पे पोल के लेफ्ट साइड में। अच्छा, आप चाहो तो इसको रे डायग्राम से भी बच्चों देख सकते हो। रे डायग्राम से कैसे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ये लिया और एक इंसिडेंट रे ये लिया। भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे चाहिए, तो एक रे जो पोल पे फॉल होगा ये नॉर्मली फॉल होता है, इसी डायरेक्शन में रिटर्न होके आया। अच्छा, एक रे मिरर पे जाके इंसिडेंट हुआ, ऐसे मान लो किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, सेम पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। यहाँ रिफ्लेक्शन जानना है, यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके हम चाहें तो रिफ्लेक्टेड रे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा यहाँ नॉर्मल क्या होगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 1.5f है और AF है, तो 2f जो होगा उसका यहाँ लाई करेगा। 2f की वैल्यू क्या होगी, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f अर्थात कि 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर होगी, अर्थात कि इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। सेंटर से इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये नॉर्मल हो गया बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया यहाँ पे क्या, आई। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आई हुआ तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रे इधर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर क्या मिला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है ये इस डायरेक्शन में आ रही है। जैसे ये हमारा पहला रे था और ये दूसरा रे था, ये पहले रे का रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरे रे का रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, पहले रे का रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, पहला रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे कट करते हैं रियली, अर्थात कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ओ का रियल इमेज बन रहा है, ओ डैश बन रहा है। अच्छा, ये जो डिस्ट है वो इमेज की पोजीशन है सेंटर के लेफ्ट साइड में है, अर्थात कि इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या आने वाली है, तो 2f से ज्यादा आने वाली है। तो 2f से ज्यादा आने वाली वैल्यू दो दे रखी है आपके ऑप्शन में, एक 3f दिया है और एक -3f दिया है। तो चूंकि आपकी इमेज की डिस्टेंस, इमेज की पोजीशन पोल के लेफ्ट साइड में है और इंसिडेंट रे इधर है, अर्थात कि इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट में आना पड़ेगा रे डायग्राम में, इसलिए आपकी वैल्यू क्या होगी, 2f से ज्यादा -3f के रूप में होगी। तो चाहो तो रे डायग्राम से भी इस आंसर को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंप्लीट हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर।